वन नेशन वन इलेक्शन बिल के साथ इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बिल का मकसद है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाना। मतलब आप अपने नेशनल और रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक ही बार में वोट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि इससे इंडियन डेमोक्रेसी और भी मजबूत और एफिशिएंट बनेगी। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका मानना है कि इससे चुनाव की प्रक्रिया आसान होगी, खर्चा कम होगा और सरकार के काम में रुकावट भी कम आएगी। उनका कहना है कि बार बार चुनाव होने से सरकार का खजाना खाली होता है और डेवलपमेंट के कामों के लिए पैसे कम बचते हैं, और साथ ही एक साथ चुनाव होने से ज्यादा लोग वोट डालेंगे और जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग कम होगी। लेकिन कुछ लोग इस बिल के फेडरल स्ट्रक्चर पर असर को लेकर चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि इससे नेशनल पार्टीज को रीजनल पार्टीज के मुकाबले ज्यादा फायदा होगा। उन्हें डर है कि नेशनल इश्यूज की वजह से लोकल मुद्दे पीछे छूट जाएंगे और राज्यों की ऑटोनॉमी कम हो जाएगी। यह बहस भारत के डेमोक्रेसी की गतिशीलता और इसके इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने की कोशिशों को दर्शाती है। संसद में इस बिल पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इंडियन पॉलिटिक्स बदल सकती है। अभी भारत में नेशनल और स्टेट लेवल पर बार बार चुनाव होते रहते हैं। यह सिस्टम देखने में तो अच्छा लगता है, पर इसके फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स की बहुत आलोचना होती है। भारत में चुनाव बहुत बड़ा काम होता है, जिसमें लाखों सिक्योरिटी पर्सनल, पोलिंग ऑफिसर्स और ईवीएम मशीन्स लगती है। इतने बड़े और अलग अलग तरह के देश में निष्पक्ष चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के लिए बहुत मुश्किल काम है। बार बार चुनाव होने से हमेशा चुनावी माहौल बना रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज लगातार कैंपेन करती रहती हैं और गवर्नमेंट्स का ध्यान गवर्नेंस से ज्यादा चुनाव जीतने पर होता है। इस कांस्टेंट कैंपेनिंग से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिसीज पर असर पड़ता है। इसके अलावा चुनावों पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, जिससे एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी जरूरी चीजों के लिए पैसे कम बचते हैं। बहुत से लोग वन नेशन वन इलेक्शन बिल को इन कमियों को दूर करने और ज्यादा एफिशिएंट और कम खर्चीले चुनाव करवाने का एक अच्छा उपाय मानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना चाहता है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो यह लोकसभा और विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव करवाने के तरीके से एक बड़ा बदलाव होगा। इस बिल के दो मेन पार्ट्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और एक ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल्स में बदलाव करना चाहता है, जिनमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से जुड़े आर्टिकल्स भी शामिल हैं। एक इम्पोर्टेंट बदलाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को एक साथ भंग करने का प्रावधान है। इसका मतलब है कि अगर लोकसभा अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है, तो सभी राज्य विधानसभाएं भी भंग हो जाएंगी और एक साथ चुनाव करवाने पड़ेंगे। और अगर कोई राज्य विधानसभा समय से पहले भंग होती है, तो उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए ही नए चुनाव होंगे। ऑर्डिनरी बिल एक साथ चुनाव करवाने के प्रोसीजर्स के बारे में है, जैसे कैंडिडेट नॉमिनेशंस, पोलिंग और वोट काउंटिंग। ये बिल इलेक्शन कमीशन को चुनाव स्मूथली और एफिशिएंटली चलाने के लिए गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाने का अधिकार भी देता है। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि इससे पैसे बचेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम होगा और गवर्नमेंट्स को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों को इस बिल के इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर और राज्यों की ऑटोनॉमी पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के समर्थक इसके कई फायदे बताते हैं, जैसे चुनाव का खर्चा कम होना, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ना, गवर्नेंस में सुधार और ज्यादा वोटर पार्टिसिपेशन। एक खास बात यह है कि चुनाव एक साथ करवाने से काफी पैसे बचेंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव करवाने में बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, जैसे सिक्योरिटी पर्सनल, पोलिंग ऑफिसर्स और ईवीएम। इन चुनावों को एक साथ करवाने से काफी पैसे बचेंगे, जिन्हें एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी जरूरी चीजों पर खर्च किया जा सकता है। पैसे की बचत के अलावा एक साथ चुनाव होने से एडमिनिस्ट्रेशन पर बोझ कम होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर पाएगी और काम को आसान बना पाएगी, जिससे चुनाव और भी एफिशिएंटली हो पाएंगे। इससे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिन्हें अक्सर चुनाव के काम में लगाया जाता है, अपने रेगुलर काम पर ध्यान दे पाएंगे।
एक और खास बात यह है कि एक साथ चुनाव होने से गवर्नमेंट्स को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और बार बार चुनाव होने से जो अनसर्टेनिटी बनी रहती है वह कम होगी। एक साथ चुनाव होने से गवर्नमेंट्स को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने काम पर ध्यान देने और अपने एजेंडास को लागू करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इसके अलावा लोगों का कहना है कि एक साथ चुनाव होने से ज्यादा लोग वोट डालेंगे क्योंकि उनके लिए वोट डालना ज्यादा आसान हो जाएगा। ज्यादा वोटर टर्नआउट को आमतौर पर एक हेल्थी डेमोक्रेसी की निशानी माना जाता है और इससे चुनी हुई सरकार की लेजिटिमेसी बढ़ती है। अब आइए इस बिल से जुड़ी चुनौतियों और चिंताओं के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस बिल के कुछ अनचाही कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे बिजनेसेस के लिए बढ़ा हुआ खर्चा और कुछ लूप होल्स जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये कुछ जरूरी चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि बिल कामयाब हो सके। हालांकि सपोर्टर्स का मानना है कि सही ओवरसाइट और रेगुलेशन के साथ इन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। यह एक ऐसा बैलेंस है जिसके लिए सावधानीपूर्वक विचार और लगातार बातचीत की जरूरत है। इस बिल की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना जरूरी है। पहले भी ऐसे लेजिस्लेटिव एफर्ट्स किए गए हैं जिनमें से कुछ कामयाब रहे और कुछ नहीं। इन पास्ट अटेम्प्ट्स को देखकर हम कुछ सीख सकते हैं और वही गलतियां दोहराने से बच सकते हैं। इतिहास हमें बताता है कि प्रोग्रेस धीमा हो सकता है, लेकिन मीनिंगफुल चेंज लाने के लिए पर्सिस्टेंस और अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। आगे बढ़ते हुए इम्प्लीमेंटेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहीं पर बिल का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और जमीनी हकीकत का सामना होगा। इसके स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज, बिजनेसेस और पब्लिक के बीच कोलैबोरेशन की जरूरत होगी। आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक क्लियर प्लान और कलेक्टिव एफर्ट से बिल के गोल्स को हासिल किया जा सकता है। अंत में यह बिल हमारे सामने मौजूद मुद्दों को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि कुछ चुनौतियां और चिंताएं हैं, लेकिन इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स इसे एक वर्थवाइल एंडेवर बनाते हैं। अतीत से सीखकर और वर्तमान में मिलकर काम करके हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट बिल की कॉम्प्लेक्सिटीज और पोटेंशियल को समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।